जहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम लास्ट टाइम छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला, हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे हम उसे यूज़ करेंगे, पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले एक बिल्कुल बेसिक सा आता है जिसके सवाल लगभग आते हैं नहीं, फिर भी बता देता हूँ। प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन मतलब किस एक्सटेंट में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, एक्चुअल में क्या होगा रिएक्शन में। तो इसका पहला पॉइंट है कि अगर हमारा जो के इक्विलिब्रियम है वो ग्रेटर है 10⁻³ से, मतलब 10⁻³ से बहुत ज़्यादा है। एज हमें पता है के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इट मीन्स हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। अगर के इक्विलिब्रियम 10⁻³ से ज़्यादा होता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट के कंपेयर से। अगला पॉइंट इसमें ऐसा है कि हमारा जो के इक्विलिब्रियम है वो कम है 10⁻³ से, मतलब 10⁻³ तक तो चलो मान लिया, बट अगर उससे भी कम आ रहा है तब ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा वो रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन होगा ना उसमें बनने का वो ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से। एज हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर ये कम है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसका एक एप्लीकेशन हो गया प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, जो कि है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि के इक्विलिब्रियम की मदद से हम जज करें कि रिएक्शन हमारी क्या कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्या होगा। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूँ, वही हमारी बेसिक रिएक्शन BB gives us CC plus DD। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब अभी पूरा इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव नहीं हुआ है, तो हम इसका रिएक्शन क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे ये वन शॉट है तो रिएक्शन क्वेश्चन तो सबको लिखना आता होगा। जैसे के इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखते हैं, दिस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी ऐसे लिखते हैं। ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इससे हम जज करते हैं कि हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो के इक्विलिब्रियम KC हमारा QC मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए, जब ये बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। अगर हमारा KC है वो छोटा पड़ जाए QC से, अगर हमारा QC की वैल्यू KC से छोटी है, इसका मतलब रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। मैं इसका अभी आपको एक वो बताऊंगा नंबर लाइन करके, उससे मिनटों में आपको याद हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगी उससे। अगर हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बड़ा आ जाए रिएक्शन कोएफिशिएंट से, तब हमारी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, ये जाएगी बैकवर्ड, ये जाएगी फॉरवर्ड। अब इसे समझे कैसे, ये वैसे तो इसके थोड़े एप्लीकेशन है ना वो थोड़े ज़्यादा दिमाग खराब करने वाले होते हैं, बट मैं आपको इसको याद करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। नंबर लाइन खींचो ऐसे, बीच में बना दो हमारा के इक्विलिब्रियम, इस साइड QC, इस साइड QC। अब एक बात समझो, अगर हमारा KC बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, अगर हमारा KC बड़ा है तो हमारा QC छोटा है, तो हमें इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या करना होता है, इनको बराबर, मतलब QC को KC के बराबर करना होगा। इफ ये केस किसका बता रहा हूँ, जब KC बड़ा है QC से, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज, ये याद रखना है, इक्विलिब्रियम स्टेज तभी होगी जब हमारा KC और QC बराबर होना चाहिए। या हमें दिख रहा है कि KC बड़ा है भाई साहब, QC छोटा है, तो QC को KC के बराबर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आगे, आगे का एरो है, इसका मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। अब ये मान लो QC बड़ा है KC से, मतलब QC KC से, ये QC है, ये KC से बड़ा है, और हमें बराबर करना है इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए, मीन्स ये QC को KC के पास जाना पड़ेगा। ये कौन सा साइन है, बैकवर्ड का, मतलब इस जब हमारा QC बड़ा होगा KC से, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेज में हमें KC QC बराबर करना होता है, मतलब
क्यूसी को उठ के केसी के पास वापस जाना पड़ेगा। ये आपको डायरेक्शन कौन सी दिख रही है, ये होगी बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें आपको दिख ही रहा है नंबर लाइन पे कि क्यूसी क्या है, बड़ा है। यहाँ दिख ही रहा है कि केसी क्या है, बड़ा है क्यूसी से। तो ये नंबर लाइन आप बना लो और जैसा क्वेश्चन में डाटा दिया जाए क्यूसी केसी का, वो आप थोड़ा सा एनालाइज कर लो। ये नंबर लाइन याद होगी तो आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड में दिक्कत नहीं होगी। फिर से बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ क्यूसी बनाओ, यहाँ क्यूसी बनाओ, बीच में केसी बना लो। यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि केसी की वैल्यू, नंबर लाइन बनाते हो ना यार, 0 1 2, तो आप 1 को केसी मान लो, क्यूसी को 0 मान लो, फिर क्यूसी को 2 मान लो। यहाँ क्या दिख रहा है, 1 जो हमारा केसी है वो बड़ा है तो 2 से हमें 1 ऐसे जाना पड़ेगा। यहाँ क्या है, क्यूसी बड़ा है केसी से तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन जब केसी बड़ा है क्यूसी से। ये होगी बैकवर्ड डायरेक्शन कब, जब क्यूसी बड़ा हो जाए केसी से। बात करता हूँ, ये हो गया पहला। दूसरा एप्लीकेशन कि हम केसी और क्यूसी की मदद से रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन अब किस मोड में है। हमें केसी क्यूसी का डाटा वगैरह दे देंगे और हमसे पूछेंगे अब बताओ रिएक्शन कहाँ जाना प्रेफर करेगी। तो हमें इस कंसेप्ट को लगाना है। आओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये एक रिलेशनशिप है के इक्विलिब्रियम का, क्वोशेंट का, रिएक्शन क्वोशेंट का और डेल्टा जी का। आप सबने थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए हो, थर्मोडायनामिक्स के बिना ये चैप्टर करते ही नहीं है वैसे। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा नोट जी प्लस 2.303 RT log क्यू। क्यू क्या होता है हमारा, रिएक्शन क्वोशेंट, यही वाला, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब भाई साहब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारा डेल्टा जी बराबर 0 होता है, सबको पता है। अगर डेल्टा जी बराबर 0 हो गया तो डेल्टा नोट जी, इसे उधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। हमारा डेल्टा नोट जी का रिलेशन आता है -2.303 RT ln। जब हमारा डेल्टा जी 0 मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई साहब, अभी बताया केसी बराबर क्यूसी, तो यहाँ पे क्यू की क्या आ जाएगा, लॉग क्यू की जगह आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं जेई मेन में, नीट में, भर भर के। डायरेक्ट फॉर्मूला आर दे देंगे, टी दे देंगे, डेल्टा जी दे देंगे, कभी के इक्विलिब्रियम पूछ लेंगे या फिर डेल्टा जी निकाल देंगे, ये सारा डाटा दे देंगे, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, बात खत्म। ये रिलेशन याद रखना है, बात खत्म। अब हमारा थोड़ा एप्लीकेशन खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड बहुत थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट मान सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेल्टा एन जी वगैरह वगैरह का बड़ा लेना देना होता है। तो इसे हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल भाई साहब थे, ली चैटलियर बंदा था, इसने बताया था कि जब आप इक्विलिब्रियम के साथ कोई छेड़खानी करते हो, जैसे कि कोई इक्विलिब्रियम अच्छा खासा बना हुआ है, मैंने कभी क्या कर दिया कि कोई एक कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम है, मैंने अपनी मर्जी से प्रेशर बढ़ा दिया। कभी मैंने क्या किया, एक फिक्स वॉल्यूम में इक्विलिब्रियम है, मैंने वॉल्यूम कम कर दी। एक फिक्स टेम्परेचर पे है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। मतलब मैं इक्विलिब्रियम की सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी किए जा रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ। तो इस छेड़खानी से इक्विलिब्रियम भी रिएक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होगी वो चाहेगी ना मैं वापस इक्विलिब्रियम में आऊँ। तो जो रिएक्शन का रिस्पॉन्ड होगा हमारे छेड़खानी की तरफ से, तो उसी को एक्सप्लेन किया हमारे ली चैटलियर भाई साहब ने, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। तो आओ एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बताया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर हमने कंसंट्रेशन बदली तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, तो आओ इसे भी रिएक्शन से समझते हैं। A + B गिव्स C + D। ये अच्छी खासी रिएक्शन थी भाई इक्विलिब्रियम में। तो आप सबसे पहले इसका QC क्या लिखोगे, इसका रिएक्टेंट, इसको दिस, ये तो लिखना आ गया, अब ये तो आ गया, वन शॉट देख रहे हो, ये तो आता होगा, ठीक है। अब QC लिख दिया। अब भाई साहब मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। अगर मैं प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट को बताऊंगा तो अंधे को भी दिख रहा है कि QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाहर से बढ़ाई, इसका मतलब मेरा QC बढ़ गया है भाई साहब, QC बढ़ गया है। पहले इनिशियली क्या था, QC बराबर KC था, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी, मतलब QC बराबर KC। अभी पढ़ाया यार 5 मिनट पहले, इक्विलिब्रियम स्टेज पे KC बराबर QC। अब मैंने इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब अंधे को भी दिख रहा है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा QC बढ़ गया, QC बढ़ गया
तो क्यूसी बढ़ गया केसी से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड ही तो जाएगी। अभी बताया इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। प्रोडक्ट बढ़ाया, क्यूसी बढ़ा, क्यूसी बढ़ा केसी से, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड। ठीक है। अब मान लो किसी ने रिएक्टेंट बढ़ा दिया। अब रिएक्टेंट बढ़ाओगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो क्यूसी घटेगा। जब क्यूसी छोटा हो जाए केसी से, क्यूसी छोटा हो जाए केसी से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी भाई साहब, मुन्ना भाई, कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड। बात खत्म। यही होता है। ठीक है, यही है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। या तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करोगे या इसकी करोगे तो क्यूसी बढ़ेगा, क्यूसी बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड। इसकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, क्यूसी कम होगा, क्यूसी कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ये हो गया हमारा पहला ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगला ली चैटलियर प्रिंसिपल भाई साहब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। इसमें थोड़ा सा याद करने वाला सीन है, थोड़ा दिमाग खराब का, फिर भी मैं कोशिश करूंगा रटवा दूं मतलब कुछ है तो नहीं, समझ लो। इसके लिए एक रिएक्शन से ले लेते हैं, छोड़ो एक बार ABCD नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए कोई सस्ती सी रिएक्शन ले लेते हैं। PCl5 इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, मान लिया रिएक्शन है। अब आप इसका Q कैसे लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, दिस बटे दिस। कंसेंट्रेशन कैसे लिखते हैं हम, मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स बाई वॉल्यूम। मोल्स बराबर है मान लिया सबके, या फिर कुछ भी हो, हमें तो वॉल्यूम से मतलब है, हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। बात खत्म। तो देखो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे कुछ मोल्स होंगे बाई वॉल्यूम इनटू इसके मोल्स बाई वॉल्यूम अपॉन इसके मोल्स बाई वॉल्यूम। जब हम इसे सोल्व करोगे ये भी से ये भी कट गया, बट हमारा एक भी तो बचा रह गया भाई साहब। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि क्यू है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब भाई साहब मैं तो आपको एक बात बताना भूल गया, ये रिएक्शन हर बार थोड़ी ना होगी भाई साहब। ये गैस ये गैस ये गैस, ये जरूरी है क्या कि ये रिएक्शन हर बार होगी? तो स्पेसिफाइड मैं आपको अभी केस 1 बता रहा हूँ। केस 1 क्या है, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। इस रिएक्शन में मैं रिएक्शन में क्या ही केस हो सकते हैं, डेल्टा NG का ही तो केस होगा। यहाँ पे डेल्टा NG क्या है, प्रोडक्ट में है 2 मोल, रिएक्टेंट में 1 मोल। तो मैं मेरा फर्स्ट केस है, ये मैं बताना भूल गया था, ये केस वाइज आपको इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम समझाऊंगा। तो केस 1 है हमारा, जब हमारा डेल्टा NG रिएक्शन का 0 से बड़ा हो तभी ये केस वैलिड है। जब हमारा डेल्टा NG बड़ा होगा 0 से, मतलब ज्यादा होगा 0 से, तो हमारा जो Q की वैल्यू आएगी ना वो इनवर्सली टू V आएगी। वो आपको दिख गया, एक भी कटा, एक तो बच गया ना, तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। किसका केस है, फिर याद रखो डेल्टा NG का केस है। अब भाई साहब वॉल्यूम बढ़ी, मैंने बाहर से वॉल्यूम बढ़ाई गैस की, मतलब Q कम हो गया। अब Q कम हो गया मतलब Kc ज्यादा होगा, Q कम Kc ज्यादा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। वॉल्यूम इंक्रीज, Q डिक्रीज मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, राइटिंग पे नहीं, वर्ड्स पे। मैं अपने वर्ड समझाने आया हूँ, राइटिंग नहीं, राइटिंग तो मेरी वैसी बकवास है। अब ऐसी वॉल्यूम डिक्रीज कर दी मैंने, वॉल्यूम बाहर से कम कर दी, तो Q बढ़ गया तो Kc Q से छोटा हो गया, Kc Q से छोटा हो गया मींस बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। बात खत्म। अब आते हैं जब हमारा डेल्टा NG छोटा हो जाए, माइनस हो जाए, डेल्टा NG इज लेस देन 0, इसकी रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको, इसका उल्टा ही होगा ना जस्ट। अगर मेरा डेल्टा NG लेस देन 0 हो जाए, मतलब यहाँ ज्यादा होगा यहाँ कम होगा, मतलब मान लो कुछ भी मान लो कि यहाँ ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट में ज्यादा वॉल्यूम आएंगे, ऊपर कम आएंगे, तो ऊपर वाले सारे कट जाएंगे और नीचे वाला एक बच जाएगा, वो छलांग मार के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा NG लेस देन 0 में हमारा जो Q वैल्यू आएगी वो प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगी। अरे साफ साफ दिख रहा है, कोई भी रिएक्शन लिख लेना जिसमें रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो। जब आप कंसेंट्रेशन लिखोगे तो ऊपर के, मान लो यहाँ 3 साइड रिएक्टेंट है तो मैं नीचे 3 बार V लिखूंगा, ऊपर मैंने मान लिया 2 है तो V कटे तो एक V तो बचा, एक वो ऊपर जाएगा तो Q इक्वल्स टू डैश इंटू V होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है ना Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर Q प्रोपोर्शनल टू V है तो मैंने अगर बाहर से वॉल्यूम बढ़ाई तो Q बढ़ा, Q भाई साहब बढ़ गया तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और मैंने बाहर से वॉल्यूम घटाई तो क्या बचा, Q भी घटा,
वॉल्यूम घटाई तो क्यू भी घटा, एंड जब क्यू वैल्यू घटी मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ये हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। कोई रटने की चीज ही नहीं थी। भड़का किसी को क्यू सी लिखना आता है, क्यू सी या फिर के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन लिखने आते हैं, वो तो वैसे ही देख लेगा, हाँ हाँ डेल्टा एन जी 0 है, ये है वो है, बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को रखना तो याद रख लो भाई, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बात खत्म। अब हमारा सेकंड लास्ट इफेक्ट नहीं, जो 5 इफेक्ट है इसमें हम तीसरा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई साहब प्रेशर बदल दिया मैंने रिएक्शन के सिस्टम का, क्या होगा, क्या होगा, आओ देखते हैं क्या होगा। ये भी जैसे क्यू वैल्यू लिखते हैं वैसे ही प्रेशर वाला पंगा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अरे पेन बढ़िया ले लेते हैं, अरे चल भी नहीं रहा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कम ज्यादा किया तो क्या होगा, इसमें भी डेल्टा एनजी वाला केस लेंगे भाई, क्योंकि डेल्टा एनजी का हम केस क्यों ले रहे हैं, मेनली तो हम क्यों लिखते हैं ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो कभी कभार अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ जाता है तो ऊपर ज्यादा आता है नीचे कम आता है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव लोगे तो प्रोडक्ट साइड कम, रिएक्टेंट नहीं, उल्टा बोल दिया। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट साइड हम ज्यादा लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड कम लिखेंगे, तो हमारा क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। इसलिए डेल्टा एनजी के हम केस बनाते हैं हर प्रिंसिपल पढ़ने से पहले। अब ये देखो क्या होगा, मान लो फिर से मैंने वही सस्ती रिएक्शन ले लिया, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट केस डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, केस 1 डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, तो वही सस्ती रिएक्शन ले लेते, PCl5 इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। इसका हम केपी लिखेंगे, केपी केसी एक ही बात है यार। तो इसका अगर मैं क्यू वैल्यू तो मैं केपी में भी लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्यू ही लिखूंगा, मैं इक्विलिब्रियम क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिखूंगा मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा क्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल में दिख रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि ऊपर ज्यादा प्रेशर है नीचे कम प्रेशर है, तो मतलब क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन केस ऑफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। इसका वॉल्यूम का उल्टा चलता है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 पे तो क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ग्रेटर देन 0 पे, बट प्रेशर के केस में उल्टा होता है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन केस ऑफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। अगर मेरा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है फर्स्ट केस में, तो मैंने अगर प्रेशर बढ़ाया तो क्यू भी बढ़ा, एंड अगर क्यू बढ़ा मतलब क्यू सी बड़ा हो गया के सी से, इसका मतलब नंबर लाइन के हिसाब से चलें, क्यू सी बड़ा हो गया के सी से, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। सेम बात है, प्रेशर कम करोगे क्यू सी बड़ा छोटा होगा, क्यू सी छोटा होगा तो हमारा के सी बड़ा हो जाएगा क्यू सी से, के सी बड़ा हो गया क्यू सी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, बात खत्म। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का केस 1 खत्म। अब केस 2 में लेते हैं डेल्टा एन जी लेस देन 0। अगर केस 1 डेल्टा एन जी पॉजिटिव में प्रोपोर्शनल में था डायरेक्टली, तो इसमें होगा प्रोपोर्शनल में इनवर्सली। प्रेशर बढ़ाओगे क्यू सी घटेगा, क्यू सी घटेगा तो के सी बड़ा हो जाएगा क्यू सी से, अगर ये सीन हो गया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्यू सी छोटा हो जाएगा, क्यू सी, अरे ये तो केस तो हो गया। अब प्रेशर घटाओगे तो क्यू सी बड़ा हो जाएगा, क्यू सी बड़ा हो जाएगा तो हमारा क्यू सी हमारा ग्रेटर हो जाएगा के सी से, अगर ये होने लग गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, बात खत्म। सो बात की एक बात, आप मानता हूँ कि कुछ जेई के बच्चों को रटने में नहीं पसंद, फिर भी आप अगर इतनी सी बात रट गए कि वॉल्यूम में अगर आपको जल्दी क्वेश्चन बनाने, वैसे रटने की बात नहीं है, एक्सप्रेशन लिखोगे अपने आप दिख जाता है कि किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, बट भाई साहब हमारे को टाइम बचाना है पेपर में। तो वॉल्यूम के केस में अगर हमारा डेल्टा, सबसे पहले चेक करो हमारा रिएक्शन कैसी है, इसमें क्या है, डेल्टा एन जी चेक करता है, आपको रिएक्शन चाहे कुछ दे दे, फलाना दिमकाना इक्विलिब्रियम दिमकाना चमकाना, आप बस डेल्टा एन जी देख लो पॉजिटिव है। अगर वॉल्यूम के केस में डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, भाई साहब प्लीज याद रख लेना क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वॉल्यूम के केस में डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो प्लीज याद रख लेना क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बस प्रेशर में इसका उल्टा कर देना,
प्रेशर में अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो इसका उल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और डेल्टा एन जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है प्रेशर के केस में तो लिख देना क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इतना भला कर दोगे तो आपके ली चैटले प्रिंसिपल के क्वेश्चन बन जाएंगे वॉल्यूम प्रेशर के। इसी का बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा, कि क्या किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही। तो बस प्रेशर का भी हुआ। अब हमारे 2 फैक्टर रहते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब हमारा रहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान। तापमान ऊपर नीचे करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको पहले बता चुका हूं मैं। अगर हमारी तापमान के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई साहब, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो तापमान जब बढ़ेगा तो आपका के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। अगर के इक्विलिब्रियम हमारा बढ़ गया मीन्स के सी बड़ा हो गया क्यू सी से, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी भाई साहब। अगर आपकी टेम्परेचर के केस में रिएक्शन क्या है, वही इसी का उल्टा कर दोगे रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तापमान घटाओगे तो केसी घटेगा, केसी घटेगा तो क्यूसी बड़ा होगा, क्यूसी बड़ा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड। बस अगर आपकी रिएक्शन भाई साहब एक्सोथर्मिक है तो अब अगर आप तापमान बढ़ाओगे भाई साहब तो हमारा के इक्विलिब्रियम या फिर केसी जो बोलो वो घटेगा। हमारा केसी घट रहा है मीन्स क्यूसी बड़ा है केसी से, क्यूसी बड़ा है केसी से, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, ठीक है। रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। क्यूसी बड़ा है केसी से तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। जस्ट इसका उल्टा, तापमान कम करोगे केसी बढ़ेगा, केसी बढ़ेगा तो क्यूसी छोटा पड़ गया केसी से। अगर केसी बड़ा हो गया क्यूसी से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर खत्म। लास्ट इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मैंने इक्विलिब्रियम के चलते चलते इफेक्ट गैस इनर्ट गैस डाल दी उनके बीच में, तो क्या फर्क पड़ेगा, सुनो। केस 1, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम है मेरे इक्विलिब्रियम की, मतलब इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन्ड है, तो उस पे इनर्ट गैस का नो इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बन रहे हैं। कोई आपको रिएक्शन देंगे, आप उनको वो कहेंगे वी हैव एडेड इनर्टेड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, वो ऐसे कहेंगे एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हमने इनर्ट गैस ऐड कर दी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे शब्द यूज किया है तो आप बस एक ध्यान में रख लेना, डेल्टा एन जी। अगर इन्होंने बोला ना कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस की राम कहानी लिखी है क्वेश्चन में, तो आपको बस एक शब्द पे ध्यान देना जो कि हमारा डेल्टा एन जी। अगर हमारा डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो रिएक्शन को कह देना भाई साहब फॉरवर्ड जाओगी रिएक्शन। हमारा डेल्टा एन जी नेगेटिव हो जाए तो आप कह देना भड़क के रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और अगर डेल्टा एन जी आपको दिख रहा है 0, तो चाहे आप जितनी इनर्ट गैस डाल लो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ हमारा इक्विलिब्रियम केमिकल चैप्टर खत्म हुआ, बात खत्म। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत प्यार से समझाया। टाटा बाय बाय।